गांव में हर साल की तरह इस बार भी देवी मंदिर के पास सालाना मेला लगने वाला था। मैदान में झूले लग रहे थे, दुकानदार अपनी दुकान सजा रहे थे और बच्चों में उत्साह की कोई कमी नहीं थी। केशव यादव अपने खेत से लौटते हुए मेले की तैयारियां देख रहे थे। इस बार मेला जल्दी लग गया। फसल कटने से पहले ही रौनक आ गई। हाँ जी, अर्जुन तो कल रात से ही मेले की बात कर रहा है, ठीक से सोया भी नहीं है। तभी अर्जुन यादव दौड़ता हुआ आया, हाथ में कुछ सिक्के लिए। पिताजी, आज मेले में नई नई दुकानें आई हैं। मुनिया बता रही थी कि कोई शहर से अजीब सा खाना बेचने वाला भी आया है। अरे वाह, हमारे जमाने में तो बस जलेबी और कचौड़ी ही होती थी मेले में। अब तो शहर की चीजें भी गांव में आने लगी। वाह, क्या बात है। ठीक है, पर पढ़ाई का नुकसान ना हो, ये ध्यान रखना अर्जुन। जी पिताजी, बस थोड़ी देर घूम कर आता हूँ मुनिया के साथ। मैदान में झूले वाली रस्सियां कस रहे थे, गुब्बारे वाले रंग बिरंगे गुब्बारे फुला रहे थे और मंदिर से भजन की आवाज दूर दूर तक गूंज रही थी। अर्जुन जल्दी जल्दी अपना बस्ता एक तरफ रखकर मुनिया के घर की तरफ भागा। अर्जुन, चल जल्दी, मैंने सुना है मेले में इस बार कोई शहर वाला अजीब सी चीज बेचने आया है। नाम भी अजीब है उसकी डिश का। अजीब नाम? क्या नाम है भला? पनीर चिली। नाम सुनकर ही मजा आ गया। चलकर देखते हैं क्या बला है ये। दोनों बच्चे हंसते खिलखिलाते मेले की तरफ दौड़ पड़े, रास्ते में पड़ने वाली हर दुकान को देखते हुए। मेले के एक कोने में एक नया ठेला लगा था, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखा था चंदू महाराज का फेमस पनीर चिली। कढ़ाई से उठती तेज खुशबू और चटकती आवाज ने बच्चों को खींच लिया। चंदू महाराज खुद फुर्ती से कलछी चला रहे थे। आइए आइए, गर्मा गर्म पनीर चिली, एकदम नई डिश, चक्कर तो देखिए। मुनिया, देख तो कैसे आग की लपटें उठ रही है कढ़ाई से। ये कैसे बनता है? पता नहीं, पर खुशबू तो बहुत बढ़िया आ रही है। चल थोड़ा चखते हैं। दोनों बच्चों ने अपनी जेब के सिक्के मिलाकर एक प्लेट पनीर चिली ली। पहला निवाला खाते ही अर्जुन की आंखें चमक उठी। वाह, ये तो कमाल का स्वाद है चाचा। ये बनाया कैसे जाता है? ये तो हुनर है बेटा, बरसों की मेहनत से आता है। तुझे पसंद आया तो खुशी हुई। अर्जुन ठेले के पास ही खड़ा रह गया, कढ़ाई में उठती चिंगारियां और चंदू महाराज की फुर्तीले हाथों को मंत्रमुग्ध होकर देखता रह गया। चाचा, क्या आप मुझे भी थोड़ा सिखाएंगे? मुझे ये बनाना सीखना है। हाँ, क्यों नहीं बेटा, पर पहले घर वालों से पूछ लेना। मेला खत्म होने तक मैं यही हूँ। पास ही खड़े कुछ और बच्चे भी कढ़ाई की चिंगारियां देखकर तालियां बजाने लगे थे। चंदू महाराज ने कलछी घुमाकर एक और करतब दिखाया, जिससे आग की लपटें और ऊंची उठी। ये तो बस नजरों को लुभाने का तरीका है बच्चों, असली कमाल तो स्वाद में है। वाह चाचा वाह, आप तो जादूगर लगते हैं। अर्जुन देर तक वहीं खड़ा रहा, हर हरकत को ध्यान से देखता रहा, मानो कोई नई दुनिया उसके सामने खुल गई हो। शाम को अर्जुन घर लौटा तो सीधा पिता के पास जा पहुंचा, चेहरे पर वही जोश लिए हुए। पिताजी, मेले में एक चाचा आए हैं, पनीर चिल्ली बनाते हैं। मुझे भी सीखना है उनसे। खाना बनाना सीखना है या पढ़ाई लिखाई करनी है? कल परीक्षा है और आज ठेले के पीछे घूम रहे हो। पिताजी, मैं पढ़ाई भी करूंगा, बस थोड़ा समय निकालकर सीखना चाहता हूँ। अरे बच्चे का मन है तो थोड़ा सुन तो लो, पढ़ाई तो वो कर ही रहा है ना। खेती किसानी का काम भी तो सीखना है इसे, आगे चलकर यही तो संभालना है। बेटा केशव, हुनर कोई भी हो, सीखने से नुकसान नहीं होता। तुमने भी तो जवानी में बढ़ईगिरी सीखी थी, काम आई कभी न कभी। केशव कुछ देर चुप रहे, फिर लंबी सांस लेकर बोले, ठीक है, पर पढ़ाई और खेत के काम के बाद ही, समझे? जी पिताजी, वादा रहा। अगले दिन अर्जुन जल्दी उठकर खेत का काम निपटाकर मेले पहुंच गया। उधर मंगलू हलवाई, जो सालों से मेले में जलेबी कचौड़ी बेचते आए थे, चंदू महाराज के ठेले पर लगी भीड़ देखकर परेशान हो रहे थे। ये नया फैशन आ गया गांव में, अब जलेबी कौन ही पूछेगा भला।
उसी वक्त सरपंच निर्भय सिंह गश्त लगाते हुए वहां पहुंचे और मंगलू की बड़बड़ाहट सुन ली। क्यों मंगलो भाई, इतनी चिंता किस बात की? अरे सरपंच जी, ये शहर से आया रसोइया मेरा सारा धंधा खा जाएगा। मेरी जलेबी की दुकान पर तो कोई फटकता ही नहीं आज। अरे तो एक काम करते हैं, इस बार मेले में दोनों की जुगलबंदी करवा देते हैं। एक स्टॉल में जलेबी भी और पनीर चिल्ली भी। देखेंगे लोग दोनों का मजा लेते हैं या नहीं। वाह सरपंच जी वाह, ये तो बढ़िया सुझाव है। पुराना और नया साथ चले तो मेले की शोभा और बढ़ेगी। ठीक है, आजमा कर देख लेते हैं। सरपंच के कहने पर मंगलू हलवाई और चंदू महाराज ने अपने ठेले पास लगा लिए। अर्जुन ने आज खुद कढ़ाई संभालने की जिद की, चंदू महाराज की निगरानी में। देख अर्जुन, आंच तेज रखनी है, पर पनीर को ज्यादा देर मत रहने देना, वरना सख्त हो जाएगा। जी चाचा, समझ गया। तभी अचानक भीड़ बहुत बढ़ गई और कढ़ाई की चटनी खत्म होने लगी। चंदू महाराज दूसरी तरफ ग्राहकों को संभालने में व्यस्त थे। अरे चटनी तो खत्म हो गई, अभी नई बनाने में समय लगेगा और भीड़ बढ़ती जा रही है। चाचा, मुन्निया के घर से हरी मिर्च और धनिया मंगवा लेता हूँ। तब तक आप सॉस तैयार कर लीजिए, मैं भीड़ को संभाल लेता हूँ। अर्जुन ने मुनिया को दौड़कर सामान मंगवाया और खुद ग्राहकों को कतार में लगाकर व्यवस्था बनाई, ठीक वैसे ही जैसे अपने खेत में पिता को मजदूरों को संभालते देखा था। ये ले अर्जुन, हरी मिर्च और धनिया। शाबाश बेटा, आज तो तूने मुझे बचा लिया। दूसरी तरफ मंगलू हलवाई की जलेबी की भी अच्छी बिक्री हो रही थी, क्योंकि पनीर चिली खाने वाले लोग मीठे में जलेबी भी ले रहे थे। मंगलू का चेहरा अब खिल उठा था। अरे वाह, आज तो दोनों तरफ की बिक्री बढ़िया हो रही है। सरपंच जी का सुझाव सही निकला। केशव यादव भी खेत का काम निपटाकर मेले में पहुंच गए और दूर से अपने बेटे को इतनी फुर्ती और सूझबूझ से काम करते देख हैरान रह गए। ये तो वही समझदारी है जो मैं खेत में मजदूरों को संभालते वक्त दिखाता हूँ। लगता है इसने मुझसे सीखा है। शाम होते होते मेला समेटा जाने लगा। चंदू महाराज का ठेला भी अगले गांव के लिए जाने को तैयार हो रहा था। अर्जुन उदास मन से उनके पास गया। चाचा, आप कल चले जाएंगे? मुझे और सीखना था आपसे। बेटा, हुनर सीखने की कोई उम्र या जगह नहीं होती। ये लो मेरी पुरानी रेसिपी की डायरी, इसमें सारे नुस्खे लिखे हैं, अभ्यास करते रहना। अर्जुन ने डायरी को सीने से लगा लिया। तभी केशव यादव भी वहां आ पहुंचे। भाई साहब, आज मैंने अपने बेटे में जो सूझबूझ देखी ना, वो कमाल की थी। शुक्रिया उसे इतना कुछ सिखाने के लिए। इसमें शुक्रिया की क्या बात केशव भाई, अर्जुन में सच्ची लगन है, इसे बस सही दिशा चाहिए। ठीक है बेटा, अब से खेती के साथ साथ ये हुनर भी सीखते रहना, दोनों काम आएंगे। सच पिताजी, बहुत बहुत शुक्रिया। सरपंच निर्भय सिंह और मंगलू हलवाई भी पास आकर मुस्कुराते हुए ये नजारा देख रहे थे। मास्टर हरिओम ने भी सिर हिलाते हुए संतोष जताया। अगले साल के मेले में शायद अर्जुन का अपना ठेला भी लगे और मैं उसकी पहली ग्राहक बनूंगी। सूरज ढल रहा था और मेले की रोशनियां जगमगाने लगी थी। चंदू महाराज का ठेला अगली सुबह गांव से विदा हो गया, पर अर्जुन के हाथ में थमी वो पुरानी डायरी और दिल में जगा नया सपना गांव में हमेशा के लिए रह गया। अगली सुबह अर्जुन जल्दी उठा और आंगन में ही एक छोटी सी अंगीठी जलाकर डायरी खोलकर बैठ गया। सुमित्रा दूर से देखकर मुस्कुरा रही थी। देखो जी, सुबह सुबह ही रसोई का काम शुरू कर दिया अपने बेटे ने। चलने दो, हुनर सीखने की कोई सुबह शाम नहीं होती। बस खेत का काम मत भूले, बाकी सब ठीक है। बिसाहू चाचा खाट पर बैठे ये सब देख रहे थे। उनकी आंखों में पुराने जमाने और नए जमाने के मेल का संतोष झलक रहा था। गांव बदल रहा है, पर अपनापन वही पुराना है, यही तो असली बात है। मुनिया रोज की तरह अर्जुन के आंगन में आकर बैठ गई। डायरी के पन्ने पलटते हुए दोनों नई नई डिश के बारे में बातें करने लगे। चौराहे से दूर खेतों में हल चलाने की आवाज और आंगन में कढ़ाई चढ़ने की खनक, दोनों एक साथ गांव की सुबह में घुल मिल